तो ये जो भी बच्चे जेईई या नीट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उन सबका एक कॉमन डर है ब्लॉक केमिस्ट्री। क्या तुम्हारा भी है? क्या तुम्हें पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग पे मास्टरी है? तुम बोलोगे नहीं, इसीलिए तुम्हारा ब्लॉक केमिस्ट्री पूरा हिल गया है। तो इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि ब्लॉक केमिस्ट्री को पढ़ना कहां से, क्योंकि एज इट इज न्यू एनसीईआरटी में तो यह है ही नहीं। क्या पीवाईक्यू करने से ब्लॉक केमिस्ट्री हो जाएगा? तो सब कुछ डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, सो दिस इज मृत्युंजय, केमिस्ट्री फैकल्टी इन रेजोनेंस। और आज का वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ब्लॉक केमिस्ट्री, जो कि सारे जेईई वाले बच्चों का डर होता है कि भैया ब्लॉक केमिस्ट्री नहीं बनता है। तो आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ब्लॉक केमिस्ट्री की बात करें तो बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि भाई 8 to 12 मार्क्स तो आपके आ ही जाएंगे अगर आपने ब्लॉक केमिस्ट्री पे कमांड कर रखा है। सबसे पहली बात है कि डोंट स्किप ब्लॉक केमिस्ट्री। कई लोगों को लगता है कि उसको हटा दिया गया सिलेबस में, कई लोगों को ढंग से सिलेबस ही नहीं पता होगा, 90% बच्चों को। तो सबसे पहले ब्लॉक केमिस्ट्री को हटाना नहीं है बिल्कुल। जैसे डी ब्लॉक तो दोनों में आएगा, मेंस में भी आएगा, एडवांस में भी आएगा, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। लेकिन हाँ, क्या पढ़ना है, सबसे पहले आप सिलेबस चेक करो। अगर अभी 2025 का नहीं आया तो 2024 का सबसे पहले सिलेबस चेक करो, उसके बाद अपना मास्टरी करना स्टार्ट करो। उसके बाद देखो, ये एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ब्लॉक केमिस्ट्री के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करो रादर देन न्यू वाले एनसीईआरटी को, क्योंकि उसी में अच्छे से चैप्टर्स लिखा हुआ है। डेफिनेटली एनसीईआरटी से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तीसरा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आज से आईआईटी नहीं हो रहा, बहुत सालों से आईआईटी हो रहा है। तो जितने भी क्वेश्चंस थे ना, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हो गए, तुम्हारे प्रोसेसेस हो गए, स्ट्रक्चर्स हो गए, वो सारे जेईई वालों ने पूछ लिया है। तो अब नया क्वेश्चन बनाने की संभावना बहुत ही कम है। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है कि आप पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करो। सारे आईआईटी के क्वेश्चन लगा लो, सारे आईईईई के लगा लो, जेईई मेन के लगा लो, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो पीवाईक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है टॉकिंग अबाउट ब्लॉक केमिस्ट्री। उसके बाद देखो, दो चैप्टर जो कि मैंने वीडियो के इंट्रो में भी बोला था कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों चैप्टर है ना, जिसने मास्टर कर लिया उसको ब्लॉक केमिस्ट्री में कम से कम रट्टा मारना पड़ेगा। और जिनका ये मास्टरी नहीं हो, उनको भी ब्लॉक केमिस्ट्री से हमेशा डर लगेगा। हर चीज वो रटेंगे, कोई भी लॉजिक वो ढूंढ नहीं सकते, तो पता होना चाहिए। जैसे पीरियोडिक टेबल में 3 कॉन्सेप्ट अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो सबसे पहले पढ़ो, इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ो, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन पढ़ो, और जितने भी एक्सेप्शंस थे रेडियस में, आयनाइजेशन एनर्जी में, उन सबको एक बार ध्यान से देख लो। अगर मैं बॉन्डिंग की बात करूं तो एटलीस्ट फजांस रूल आपको पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, बैक बॉन्डिंग पता होना चाहिए, लुईस एसिड, लुईस बेस, ये सब बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, जिससे कि आपका जो ब्लॉक केमिस्ट्री है उसमें लॉजिकल वाला पार्ट थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा पाओ। नहीं तो आपको मैक्सिमम चीजें रटनी पड़ेगी जो आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हो। उसके बाद देखो, न्यूमेरिक फॉर पीरियोडिक टेबल मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता कि अभी तुम बैठ करके सारे एलिमेंट याद करो, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोलूंगा कि ये सब याद करने की जरूरत है। जैसे तुम चाहो तो ऐसे याद हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, इस प्रकार से डायरेक्ट याद कर सकते तो कर लो, अदरवाइज जरूरत उतनी ज्यादा है नहीं। ठीक है। उसके बाद देखो, जेईई मेन और जेईई एडवांस का जो सिलेबस है उसमें काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं। तो तुम्हें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, जैसे जेईई मेन की मैं बात करूं तो उसमें नॉर्मल स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स में जो पढ़ाया गया है ना, बस वही पूछे वाले, और कुछ इंपॉर्टेंट फर्स्ट कोई भी ग्रुप का पहला वाला एलिमेंट। और एडवांस की बात करें तो उसमें काफी कुछ आने वाला है, रिएक्शंस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली उसमें पीवाईक्यूज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो अगर आपने ढंग से पीवाईक्यू लगाई हो तो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ओके। और मिक्स्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, जैसे क्वालिटेटिव का पीरियोडिक टेबल में डाल दिया तो डेफिनेटली डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछते ना एडवांस वाले। उसके बाद देखो, लॉजिकली अंडरस्टैंड द पैटर्न्स। हर में जैसे आयनाइजेशन एनर्जी का तुम ट्रेंड देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड देखो, तो हर पीरियोडिक टेबल का मतलब पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब में देखोगे ना तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो उस पैटर्न को एड्रेस करने की कोशिश करो ताकि तुम्हें कम से कम रटना पड़े। और सबसे बेस्ट तो यही होता है कि मेक शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स। तुम एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरा 2 पन्ने में पूरा पी ब्लॉक को खत्म करो, दीवार पे लटकाओ और हर दिन एक बार रेफर कर लो। तुम्हारा सारा जितना भी कंफ्यूजन है वो सब दूर हो जाएगा, और तुम्हें मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तुम्हें याद हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखो, एस ब्लॉक एडवांस के तरीके से पढ़ो, क्योंकि मेंस में नहीं आने वाला है। पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को थोड़ा सा जेईई मेन सेंट्रिक पढ़ो, और जो डी ब्लॉक है उसको जेईई मेन और जेईई एडवांस दोनों के लेवल पे पढ़ो। अब कई सारे बच्चों को लग रहा है कि सर ये सब तो कैसे पढ़ना, ये आपने बता दिया, अब मुझे ये भी बता दो कि सर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अगर मैं एस ब्लॉक की बात करूं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड Na2CO3.10H2O, सॉल्वे प्रोसेस, K2CO3, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कार्बोनेट्स एंड ऑल द केमिकल प्रॉपर्टीज। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो ग्रुप 13 से स्टार्ट करते हैं, तो बेसिक लेक्चर जो स्टार्टिंग वाला प्रॉपर्टीज है, देन H3BO3, बोरेक्स हो गया, तुम्हारा B2H6 हो गया, तुम पॉज करके देख भी सकते हो, AlCl3.6H2 हो गया, BF3 हो गया और एलम्स हो गया।
अगर ग्रुप 14 में बात करें तो बेसिक वाला पार्ट इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, CO, CO2, SiO2, सिलिकॉन, जियोलाइट। ग्रुप 15 में बात करें तो बेसिक्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनिया, PH3 और HNO3। ग्रुप 16 में बात करें तो बेसिक वाला पार्ट O2, O3, H2O2, H2S, SO2, SO3, H2SO4, H2SO3, Na2SO3.5H2O। तो ये सारे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस आउट नहीं करना। ग्रुप 17 में बात करूं तो बेसिक्स हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन्स हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन हो गया, इंटर हेलोजन कंपाउंड हो गया, स्यूडो हेलाइड्स हो गया, स्यूडो हेलोजन हो गया। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ग्रुप 18 तो बहुत ही ज्यादा इजी है, उसमें 3 है, XeF2, XeF4 और XeF6। तो इनका फॉर्मेशन कैसे होता है और इनके जो बेसिक केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर ये सब आपके माइंड में है तो डेफिनेटली आपकी ब्लॉक केमिस्ट्री काफी अच्छी हो जाएगी। अब कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा होगा भैया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या है। तो डी ब्लॉक देखो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये मेंस में भी अच्छा खासा आएगा, एडवांस में भी आएगा। तो जब कोई अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें डी और एफ को अच्छे से करेंगे। एफ ब्लॉक बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन डी ब्लॉक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो उसमें डी और एफ के बारे में बात करेंगे। अभी अगर यहां तक वीडियो को आ गए और पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो आए, कोई भी केमिस्ट्री वीडियो आए तो वो तुम तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।